feels like the end of an era. 2005 से अगर देखे तो पहली बार राउंड 2 ऑफ प्लेऑफ्स में ऐसा हो रहा है भाइयों कि केडी भी नहीं होगा, स्टेफ भी नहीं होगा और लेब्रॉन भी नहीं होगा. सोक इट इन बिफोर हम स्टार्ट करें कॉन्वर्सेशन हमारी. आर यू गाइस ओके? सैड डे भाई, सैड डे. sad day actually sad भाई. लेब्रॉन नहीं है इन द सेकंड राउंड. sad है भाई, बहुत बहुत sad है. बट जो अपने को करना है वो तो करना ही है. आज का एजेंडा हम आज बात करेंगे यार लेकर्स नगेट्स की, और उसके बाद थोड़ी बहुत इम्प्लीकेशंस पे बात कर लेते हैं. आज का जो मैच हुआ गेम 5 लेकर्स नगेट्स, इट वाज द सेम मूवी ऑल ओवर अगेन. फर्स्ट हाफ में लेकर्स ने लीड लिया, थर्ड क्वार्टर में लेकर्स ने लूज करना स्टार्ट किया लीड, और फोर्थ क्वार्टर के एंड में लेकर्स ने हक दिया. लेकर्स हैव लॉस्ट अपना थर्ड क्वार्टर इन एवरी सीरीज. आज भी वही हुआ, 21-10 का उनको आउटरन किया नगेट्स ने थर्ड क्वार्टर में. ऑल स्टार्टर्स फॉर लेकर्स वर इन दी डबल फिगर्स, बट इस पे यकीन मत करना बिकॉज ये काफी इनएफिशिएंट नाइट थी सबके लिए लेकर्स की तरफ से. लेकर्स वर बैड ऑन 3 बॉल, सब पार उनके फ्री थ्रोस थे, 70% से भी कम कन्वर्ट किए उन्होंने. रीव्स और डीलो बहुत ही बेकार खेले आज. 14 में से 3 तिक्के मारे शायद उन्होंने, और उन्होंने लेब्रॉन को बहुत ज्यादा लेट डाउन किया. अगर नगेट्स का देखें तो नगेट्स में एवरीबडी वाज रेडी, सारे प्लेयर्स उनके तैयार थे एंड दे वर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम बिग मूवमेंट्स. लेकर्स appear to be overly reliant on Braun and AD. काफी क्लियर हो गया लेकर्स के जो रोल प्लेयर्स हैं आर नॉट मेड फॉर द बिग मोमेंट्स. तेरे को क्या लगता है शिवम, हाउ वुड यू रेट दिस लेकर्स परफॉर्मेंस, एंड स्पेशली तू अपना फैन पर्सपेक्टिव दे ब्रॉन पे, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी तेरे को आज के मैच में और पूरी सीरीज में इन जनरल? So भाई I think we all have stated this. मतलब यथार्थ तो सबसे पहले कर रहा था कि लेकर्स इन 4, एंड अपन सब ने पिछले पॉडकास्ट में थोड़ा सा ब्रॉन पे मतलब थोड़ा सा तो ली है अपन ने ब्रॉन की. बट अगर कटाश कैसा है, कटाश हताश एंड पता नहीं क्या क्या, मतलब whatever his numbers were, जो भी अपन ने उसकी बातें करी, लेकिन भाई at this age he have averaged 41 minutes in this series एंड 28 पॉइंट भाई, 7 रिबाउंड, 9 असिस्ट, 2.4 स्टील, और फील्ड गोल परसेंटेज भाई 57%. भाई सिंगल हैंडेडली केप्ट लेकर्स इन दिस सीरीज, नॉट इन टर्म्स ऑफ गेम नंबर्स बट इन ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द मैच. स्नूज आ गया था थर्ड क्वार्टर के 6-7 मिनट रिमेनिंग थे, तब से लेके फोर्थ क्वार्टर के 2-3-4 मिनट तक एडी के शॉट अटेम्प्ट ही 0 थे, वो उठा ही नहीं पा रहा था. मतलब बात तो अलग है कन्वर्ट की. तब लेब्रॉन सडनली डिसाइडेड कि भाई हम तो मर जाएंगे. मतलब कोई और प्लेयर होता, आई कैन राइट इट डाउन ऑन पेपर एंड टेल यू कि कोई भी प्लेयर उसको सोक इन संक इन करने में टाइम लगा देता. इंस्टेंट भाई नेक्स्ट प्ले एडी बाहर हुआ, जैक्सन एज नहीं आया था, ये लोग टॉरियल प्रिंस को ले आए थे, स्मॉल बॉल पे चले गए थे. इंस्टेंट नेक्स्ट प्ले लेब्रॉन ड्राइविंग, फाउल एंड काउंट एंड फ्री थ्रो. लेकर्स कहाँ आ रही, एज विवेक ने बोला, एलिमिनेशन गेम में आपकी 66% फ्री थ्रो कन्वर्जन है भाई. मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लेब्रॉन, उसने क्लच फ्री थ्रो मारे लास्ट में, लेकिन उससे पहले मिस करे. ऑस्टिन रीव्स 3 पॉइंटर पे फाउल आउट हुआ, फ्री थ्रो मिस भाई. 18 आउट ऑफ 27. एलिमिनेशन गेम में यू कांट डू दिस, यू हैव टू बी 90% एंड अबव इन एलिमिनेशन गेम. 3 पॉइंटर्स. रूही हचिमुरा की तुम अगर फील्ड गोल परसेंटेज देखोगे 50% है, बट उसने फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में लेब्रॉन का गेम 3 जैसा, या गेम 2 शायद, गेम 2 जैसा 3 पॉइंटर मिस करा. नो मैन ऑन हिम, 5 सेकेंड्स, 1 ड्रिबल, सपने में एक बार जय श्री राम भी कर लिया उसने, और तब शॉट मारा भाई, तब भी मिस भाई. डीलो भाई मतलब वर्स्ट 3 पॉइंट शूटिंग, 3 कन्वर्ट है बट क्या फायदा, 3 of 11 है. 4 of 15 थे भाई ऑस्टिन रीव्स, और वो ऑस्टिन रीव्स जागा फोर्थ क्वार्टर में, उसको यही चीज थर्ड क्वार्टर में करनी थी. एक और चीज जो मुझे लगा, मेरी बात भी हुई थी विवेक से इस पे, बट ही टोल्ड कि लेब्रॉन ने मना कर दिया. बट भाई डार्विन हैम भाई साहब, इन न्यूमरस टाइम वी हैव डिस्कस दिस कि कैसे वो मार्क मलोन से बेटर नहीं है, बट यार बेटर नहीं है, अग्रीड.
बट कोच तो है ना यार, टाइम आउट रखा है भाई तेरे पास, क्या कर रहा है भाई? 21-10 के आउटरन पे ना वो 8-0 पे थे, तब टाइम आउट क्यों नहीं लिया यार? लेब्रॉन मना भी कर रहा है, क्या हो गया? तू कोच है भाई, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल तो तू ही होएगा. एंड देन again throughout this season we have talked about it, how defensive stars have been included in Lakers team. भाई हक दिया गेब विंसेंट ने पूरी सीरीज में, डिनविडी में, और डार्विन हैम ने भी एज अ कोच. लास्ट पे प्ले पे मौका था, 26 सेकंड बचे थे, यू कुड हैव ब्रॉट इन गेब विंसेंट और स्पेंसर डिनविडी ऑन जमाल मरे जस्ट टू मेक इट मोर कॉम्पिटेटिव. वी डोंट नो कि वो शॉट मिस करता है नहीं करता, बट एटलीस्ट कॉम्पिटेटिव तो होता. ऑस्टिन रीव्स इज नॉट दैट प्राइम अ डिफेंडर. सो इन ऑल, इन नटशेल भाई, ब्रॉन, सॉरी फॉर डाउटिंग यू एंड बीइंग अ लेब्रॉन फैन. भाई क्या खेला है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एडी को करी को दे दो, फिर वो बताएगा कि क्या है. ब्रॉन नहीं दिखा पाया भाई. ब्रॉन ने आज और इस पूरी सीरीज में दिखा दिया कि एट 40 years एज ही इज स्टिल एवरेजिंग द मोस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस सीरीज. भाई बाप है वो, तेरा जो जो कर भाई सकता है वो करता है. ब्रॉन ही कर सकता है, सही बोल रहा है भाई. इट इज जस्ट सो सैड टू सी कि ब्रॉन एट 40 years of age has to be the number one option on the Lakers. It is just so sad to see. I mean भाई 44 minutes आज खेला है with an average of 30 points. I mean 39 and 11 का इसका शायद गेम रहा है. Right at this age it is just so sad to see. I mean अगर ब्रॉन के पास इस रोस्टर में if he had some थोड़ी सी भी इज्जतदार हेल्प होती, एक ठीक ठाक विंगर होता जो 20-25 कॉन्स्टेंटली डिलीवर करता विद डिसेंट डिफेंस, तो भाई ये लेकर्स आई थिंक वुड हैव मतलब ले भी सकती थी नगेट से ये सीरीज. और सबसे यार इन ऑल द 4 games लेकर्स वर लीडिंग एट द हाफ. तुम ये देखो सेकंड हाफ में वो पीछे रह रहे हैं, फर्स्ट हाफ में इन ऑल द 4 games दे वर लीडिंग. और मतलब इट्स जस्ट सो सैड टू सी लेब्रॉन गो इतनी जल्दी इन अ प्लेऑफ सीरीज. लास्ट ईयर दे वर स्वेप्ट, दिस ईयर दे वर डियर स्वेप्ट. और अगर तुम देखो इन द लास्ट 13 games अगेंस्ट नगेट्स लेकर्स हैव लॉस्ट 12, एक गेम जीते हैं. सो क्लियरली अ बैड मैचअप फॉर द लेकर्स. बट अब वही है यार, अब लिब्रॉन से आप और क्या क्या बोलोगे. आई मीन ही इज डूइंग लिटरली गोट लेवल स्टफ. इससे ज़्यादा ही आई मीन it's too much to ask for him at this age कि भाई अब तू I mean you cannot ask LeBron to lead a team at this age. He has done his thing. Someone else has to step up. यार मुझे क्या लगता है ना, लेब्रॉन का पीक कुछ ज्यादा ही एक्सटेंडेड है और वी शुड बी थैंकफुल कि हमें वो देखने मिल रहा है एज फैंस, बोथ हिज हेटर्स एंड हिज फैंस. वी विल मिस हिम व्हेन ही इज गॉन. भाई उसको ही इज नथिंग लेफ्ट टू प्रूव. उसको जो करना था कर दिया. हिज लेगेसी इज सील्ड. चैंपियनशिप विंडो का मुझे नहीं पता, बट जो उसने किया है वो आई डोंट थिंक सो एनी स्टार और लेट्स से सुपरस्टार इन द मेकिंग कैन अचीव. एटलीस्ट मेरे को दिखता नहीं कोई करते हुए. तो लेब्रॉन और उसकी टीम के लिए मैं अगर एक लाइन बोलूंगा, तुम लोग मना कर देना अगर तुम यू डोंट अग्री. मुझे लगता है लेब्रॉन इज अ बुल एंड लेकर्स टीम जो बैलेंस है ना, दे आर बुलशिट. इसलिए उस बंदे के साथ हुआ जो हुआ. नहीं तो यार फर्स्ट राउंड में एग्जिट फॉर अ प्लेयर लाइक लेब्रॉन हु गेव इट हिज ऑल ऑन द फ्लोर, इट्स नॉट यार वर्दी इनफ. लेब्रॉन इज कॉल्ड किंग फॉर अ रीजन. 287th playoff game भाई, the numbers itself speak. हमको मतलब इतना तो उसको किसी को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है. 287th playoff game, that is more than 15 current NBA teams का पूरा फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड. मतलब he is bigger than 15 franchises. Simple. To put it simple, he's bigger than 15 NBA franchises. How many players you can count on your fingertips जो ऐसा स्टैचर रखते हैं अपने करियर में? There's none. There's no भाई one. there's literally none. Yeah. So average भाई. and एक और स्टैट जो I am not sure which is right or wrong, but Lakers I think would be the first team जो 75% of the series lead करके 4-1 बाहर हो गई है. They led for 75% of the time in this 5 games भाई. 75% of the time यार, it's not even 50-50. This is more But- than 3 quarters.
बट ये परफेक्ट सेगवे है कि हम थोड़ी यार बात नगेट्स की भी कर ले यार. नगेट्स इज अ फार 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 सुपीरियर टीम देन लेकर्स. उनके अगर 4-5 प्लेयर्स की बात कर लेना यार, फॉर एग्जाम्पल तू एमपीजे को देख ले. मतलब ही इज अ स्नाइपर यार. वो रेगुलर सीजन में एटलीस्ट वो 40% मारता था तिक्के. इस प्ले ऑफ सीजन में आई थिंक ही शूटिंग क्लोज टू 50%. आज के मैच में आई थिंक ही क्लोज 70% तिक्के मारे उसने. गॉर्डन, एरन गॉर्डन आई थिंक इज अ वेरी अंडररेटेड प्लेयर. वो उनकी टीम का मसल है. ही विल टेक ऑन द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ डिफेंसिव मैचअप्स एंड उनको यार वो एकदम बांध के रख देगा. जोकर को तो यू कांट प्रेज इनफ. वो तो ब्रेन है यार टीम का. फ्लोर फ्लोर पूरा वही चलाता है गेम. और मरे ने आज प्रूव कर दिया दैट ही इज अ क्लोजर एंड प्ले ऑफ मरे इज फॉर रियल. इस सीरीज में 2 गेम विनर्स मारे यार उस बंदे ने. आई थिंक नगेट्स deserved to win and I think better team is moving forward. बम. भाई लेट्स स्टार्ट विद माइकल पॉटर जूनियर. भाई मतलब मेरे को उसकी कॉलेज की हिस्ट्री अभी रिसेंटली पता लगी कि कैसे उसकी इंजर्ड थी और ये इनका पिक था. एंड देन इसका फर्स्ट सीजन वाज वेरी मतलब फुल ऑफ इंजरी. नहीं, एवरीबडी वाज वेरी डाउटफुल. भाई 6-10 का विंगर, क्या क्लच कैच एंड शूटर है भाई. Give Murray the praise he deserves, give Joker the praise he deserves in MVP. But भाई ये सीरीज का, ये पर्टिकुलर सीरीज का MVP is माइकल पॉटर जूनियर. कभी भी उसने लेकर को टॉप पे आने ही नहीं दिया. नगेट स्ट्रीम रोल कर रही है थर्ड क्वार्टर में लेट्स सपोज, या फर्स्ट सेकंड में जब बैलेंस गेम है एकदम से लेकर ट्राई एंड दे स्कोर. भाई who's there to score, who's there to put the balance to again bring the balance? माइकल पॉटर जूनियर. क्या क्लच शूटर है यार वो. भाई मिस ही नहीं करता यार. 6-10 अपन ने केविन ड्यूरेंट की इतनी बातें करी कि वो अनगार्डेबल है. आई थिंक अगर ये ऐसा खेलता रहा ना तो भाई ही कैन बी दैट प्लेयर जो भाई क्या क्लच है. एंड गॉर्डन भाई फोर्थ क्वार्टर लास्ट 2 मिनट्स 3 ऑफेंसिव रिबाउंड्स एंड सबसे ज्यादा मिनट्स खेला है वो नगेट्स के. उसके बाद भी 3 ऑफेंसिव रिबाउंड. उस 3 ऑफेंसिव रिबाउंड में तीनों शॉट्स कन्वर्ट हुए. भाई खत्म कर दिया. जो ऑस्टिन रीव्स वहां पे गिरता पड़ता मार रहा था वो खत्म कर दिया गॉर्डन ने कि भाई फर्स्ट टाइम नहीं जा रहा, ये कर रहा है. भाई क्या प्लेयर है गॉर्डन यार. दैट गेम 3 परफॉर्मेंस, गेम 4 परफॉर्मेंस, पॉइंट्स पे बच जाओ भाई. आई ऑलवेज से स्टैट्स इज फॉर दोज पीपल हु डोंट वॉच इट लाइव. भाई क्या खेलता है, क्या मसल गार्ड है वो बंदा. और केसीपी इंजर्ड इन सेकेंड क्वार्टर, बैड एंकल गॉन, 2 बार लॉकर रूम भागा है, नहीं खेल पा रहा. लेकर्स 3 पॉइंट लीड इन फोर्थ क्वार्टर, बैंग भाई 3 पॉइंटर, कैच एंड शूट. भाई ये प्लेयर्स हैं जो क्लच पे मार रहे हैं भाई. 6.5 मिनट पड़े, मार्क मलोन टाइम आउट लेके आया, लेकर की 3 पॉइंट की लीड हो गई. भाई ये क्या कर रहे हो. 8 पॉइंट का टर्नओवर कर दिया है तुमने. बराबर गेम खत्म. उसके बाद तो मरे और रीव्स ही हो रहा था जो हो रहा था. केसीबी भाई क्या खेला है. रेजी जैक्सन भाई 2 टाइमली 3 पॉइंटर्स. उफ भाई, टू गुड अ रोस्टर, टू गुड अ कोच. ही नोज व्हेन टू डू थिंग्स. मैं कह रहा हूँ नगेट्स इज अ टिपिकल चैंपियनशिप कंटेंडर. रेगुलर सीजन में स्टार्टेड स्लो, कम प्ले ऑफ टाइम दे पिक्ड अप द पेस. प्ले ऑफ में बेस्ट कोचिंग, बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट इनकी सारे इन गेम टैक्टिक्स. और सबसे बड़ी बात भाई, आई थिंक मरी एंड जोकर का फोर्थ क्वार्टर में पिक एंड रोल इज अ चीट कोड. इट इज द मोस्ट अनगार्डेबल प्ले इन NBA राइट नाउ. तो पिछले गेम में अपन बात कर रहे थे कि तुम मरी को राइट फोर्स, लेफ्ट फोर्स करो. आज लेफ्ट फोर्स करा, उसके बाद भी जंप शॉट. भाई आई थिंक लेकर्स में बस यही एक चीज़ मिसिंग है कि ऑफ द कैच या फिर कोई पुल अप जंपर अभी भी लेने वाला कोई कॉन्फिडेंट खिलाड़ी नहीं है. और ये मतलब मरी इनको कंप्लीट करता है बिकॉज मरी का पुल अप गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इन पिक एंड रोल. आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स मरी सो लीथल, इज जस्ट बिकॉज हिज कॉन्फिडेंस, हिज पुल अप गेम, प्लस जोकिच जो उसको एट द गेम टाइम जोकिच जो उसको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है ना. जोकिच इज़ नॉट लाइक कि भाई तू मुझे दे बॉल. जोकिच देता है उसको कि भाई दिस इज़ योर गेम, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन. और वो सपोर्ट जो उसको जोकिच से मिलता है लाइक अ ट्रू लीडर, आई थिंक दैट व्हाट मेक्स दिस डुओ अनगार्डेबल. मैं बस एक चीज इसमें ऐड करूंगा. तूने बिल्कुल सही बोला, बट आई थिंक आई वुड स्टिल स्टिक टू कि जोकर इज द ब्रेन बिहाइंड इट. और जोकर प्लेज इन
मैजिक जॉनसन टेरिटरी. वो अपनी टीम को बेटर बनाता है यार. जैसे शिवम ने कहा, MPJ हैज टू जस्ट स्टैंड, कैच एंड शूट. जोकिच मेक श्योर करेगा कि उसको बॉल सही टाइम पे सही जगह पास मिले. सेम विद एरन गॉर्डन. एरन गॉर्डन का बैक कट पूरे सीरीज भर परेशान किया है लेब्रॉन को. हमेशा लेब्रॉन के पीछे से जाके सेम, आई डोंट थिंक सो 5वें गेम तक सॉल्व कर पाए वो पजल. और विद मरे तो बात है ही. एंड ही प्लेड इक्वली वेल विद रेजी जैक्सन. और रेजी जैक्सन मार रहा था भाई आज. चलो, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा तुम लोगों से. लेट्स स्पेंड अबाउट 2-3 मिनट्स हियर, इसमें ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे. व्हाट डू यू थिंक लेकर्स मस्ट एड्रेस नाउ? अर्ली प्रेडिक्शन, क्या एड्रेस करना चाहिए लेकर्स को सो दैट दे कम बैक बेटर नेक्स्ट सीजन? Get rid of Spencer Dinwiddie. If Vando is fit, you can assess कि भाई इसका इंजरी का reoccurrence और career progression क्या है. If Vando is fit, you don't need Taurean Prince and Gabe Vincent both. कोई भी एक, अगर Vando fit है, again my condition is Vando fit है, तो एक defender Taurean Prince या Gabe Vincent में बहुत है. Spencer Dinwiddie निकालो. And yeah, it's high time we need to get rid of one of D'Lo, Hachimura and Reeves में से. And we need to bring a good defender winger who can score 20 पॉइंट. मैं 25 मांग ही नहीं रहा, 25 तो लेब्रॉन एडी का सेगमेंट है, बट ऑफ नाइट्स पे 12-15 मारे और बेस्ट नाइट्स पे 25 मारे. ऐसा एक बंदा चाहिए. MPJ काइंड ऑफ स्टैचर, सिंपल, कि लोड शेयरिंग हो सके. आई डोंट नो. मेरे हिसाब से भी लेकर्स शुड इंश्योर कि दे गेट रिड ऑफ डीलो. They should get a winger, preferably 6'7", 6'8", who can defend. And मैं ये नहीं कह रहा he has. मैं बम्बा के saying 20 points. I am saying he should average 25-28 points. और LeBron should take a backload. LeBron should be the third best player on the team. He should not be the best player on the team. It should be AD and the other guy who Lakers should get, preferably right side. एक winger आ जाए जो ठीक ठाक डिफेंस करता हो, above average डिफेंस करता हो, 25-30 पॉइंट मारता हो. सियाकम टाइप आ जाए, मिडल्टन टाइप भी आ जाए ना. मिडल्टन का डिफेंस थोड़ा ओकेश है, बट मिडल्टन तुम्हें 20-25 पॉइंट दे देगा. इस टाइप का अगर कोई प्लेयर आ जाए लेकर्स में, आई थिंक दे कैन स्टिल बी अ कंटेंडिंग टीम इन द नेक्स्ट ईयर. मुझे दो चीजें लगती हैं. पहली चीज तो ये लगती है कि लेकर्स हाई टाइम आ गया है कि डिसाइड कर ले हु इज द सेंटर पीस ऑफ द फ्रेंचाइजी. टेक अ कॉल. एडी हैज शोड अप दिस सीजन, गेम्स खेले हैं, अवेलेबल रहा है, और जो वो बंदा मांग रहा है उसको दे दो. 2 साल से वो बोल रहा है कि मुझे सेंटर दे दो, आई एम नॉट हैप्पी प्लेइंग सेंटर पोजीशन, ट्रू सेंटर दे दो मुझे. अ प्लेयर लाइक लेट्स से ब्रुक लोपेज, मे बी, अगर वर्कआउट करता है तो. सेकेंड चीज जो लेकर्स को डिसाइड कर लेनी चाहिए इज द कोचिंग स्टाफ. डार्विन हैम इज नॉट वर्किंग आउट, किक हिम आउट. यूजुअली मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब ऑफ कोर्स कुछ टीम में गलत जाता है तो यू ऑलवेज डंप द कोच फर्स्ट, बट डार्विन हैम इज एन ऑब्वियस चॉइस. देयर इज अ रीजन कि डार्विन हैम को अनोनिमस प्लेयर वोट्स में ही वाज द फोर्थ टॉप चॉइस, जिसके साथ कोई NBA प्लेयर खेलना नहीं चाहता. आई एम श्योर लेकर्स में से सबने वोट दिया होगा उसको. आई थिंक ही नीड्स टू बी बूटेड आउट, एंड व्हाई नॉट ट्राई सम अदर कैंडिडेट. Maybe a Phil Handy could be a better choice than a Darvin Ham if they want to look internally. Why not that Bucks wala? Mike Budenholzer. Okay. Very good coach. Very good coach. But ठीक है. Anyways, this for some time later, maybe off season. Yes. Yeah. Chalo, good discussion. I think. Yes. बिना ब्रॉन के playoffs is no fun यार, no fun. But we'll get over it because I'm looking forward to the Nuggets और Timberwolves का सीरीज. मेरे को लगता है वो अमेजिंग होने वाला है. Wait for it. 2-man punch versus 2-man punch. Expect Ant-Man or Cat versus Murray and Joker. All right. Chalo.